नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते। तो जय हिंद प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप? लोग अच्छे हैं, एकदम बढ़िया है सभी प्यारे बच्चे। टीनू माली, राम राम भैया, विपुल मिश्रा, तुलसी तोमर, अक्षय कुमार, जय श्री राम। तो सभी बच्चों को, प्यारे बच्चों को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं? जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे। खुशबू, वेरी गुड आफ्टरनून। चलो बच्चों, तो आप लोग बढ़िया, एकदम मस्त हैं प्यारे बच्चे। सीताराम प्रधान, शुभम पाल, सभी को राधे राधे, जय हिंद, गुड इवनिंग, गुड नून प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो तो बढ़िया, एकदम मस्त हैं आप लोग। जय भीम भाई बच्चे, वेरी गुड आफ्टरनून, जय श्री राम, नमस्कार। तो चलो प्यारे बच्चों, आज हमारा जो पार्ट है वो बेटा अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं हम, संधि के पर। ठीक है, जिसके बड़े ही हमने कल जाने थे कि जहां पर ओ मिलता है लेकिन ओ के बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कॉमा ये रे लेवे है होता है, तो ओ विसर्ग में बदल जाता है। ठीक है, एक नियम फिर हमने ये पढ़ा कि जहां भी तीनों से आधे होते हैं, है ना, तीनों से आधे होते हैं प्यारे बच्चों, तो हम क्या करते हैं, तीनों शय की जगह विसर्ग लगाते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो हमने जाना, हमने समझा इन शब्दों को अच्छे से। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आइएगा। तो अब चलते हैं बेटा आगे, नेक्स्ट। तो अगला नियम डालेंगे बच्चों, रे संबंधी नियम। तो बच्चों हेडिंग डालेंगे रे संबंधी नियम। देखो, बहुत ही बिल्कुल साधारण सी बात बताऊंगा, वो ही आपको याद रखनी है, और उसी के अनुसार आपको किसी भी बुक से क्वेश्चन करने की जरूरत पड़े तो आप लोग झट से उसको कर पाएंगे, है ना। तो मेरे बच्चों, सिंपल सी बात क्या है, कहीं भी आपको विसर्ग दिखेगा, लेकिन विसर्ग से पहले आपको एक बात दिखती है, कहीं भी बेटा छोटी ई या छोटा ऊ नजर आएगा, है ना, क्लियर, विसर्ग के बाद। और यदि मैं यहां से विसर्ग का लोप कर दूंगा तो बेटा ये विसर्ग से पहले बदल जाएगा बड़ी ई और बड़े ऊ में। याद रखेंगे इस बात को। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं आपको इस नियम से नहीं पढ़ाना चाहता, ये नियम आपको फंसाएगा, है ना, ये नियम आपको फंसा देगा। इस नियम से मैं आपको इसलिए पढ़ाना नहीं चाहता, मैं आपको सिंपल सी बात बताना चाहता हूं कि जिन शब्दों में, देखो बेटा मैं आपको सीधी सी पहचान बता रहा हूं, जिन शब्दों में, ठीक है प्यारे बच्चों, जिन शब्दों में, ठीक है, रे होता है, रे होता है, लेकिन रे से पहले, लेकिन रे से पहले, लेकिन रे से पहले रे से पहले, रे से पहले बड़ी ई कॉमा बड़ा ऊ होता है, तो संधि विच्छेद करने पर, तो संधि विच्छेद करने पर, रे से पहले, विसर्ग आ जाता है, और बड़ी ई कॉमा बड़ा ऊ, लघु माने छोटा, ठीक है, लघु माने छोटा, लघु ई व लघु ऊ में बदल जाता है। ठीक है बेटा, ये आपको सीधी सी पहचान याद रखनी है। नियम से आप लोग ध्यान नहीं रख पाते, नियम आपको फंसा देता कि विसर्ग से पहले आपको देखना होगा छोटी या छोटा ऊ है, तो जब हम शब्द का मेल करते हैं तो वो छोटा ऊ और छोटी ई बड़े ऊ और बड़ी ई में बदल जाता है। ठीक है मेरे बच्चे,
ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। वैसे आपको लिखकर भी दिखा देता हूं। तो बेटा विसर्ग से पहले छोटी ई और छोटा ऊ होगा, और जब विसर्ग का लोप हो जाएगा तो प्यारे बच्चों हम क्या देखेंगे, फिर वह बड़ी ई और बड़े ओ में बदल जाएगा। ये भी बात आपको याद रखनी है। लोप होने पर प्यारे बच्चे यह बड़ी ई और बड़े ओ में बदल जाता है। ये भी आपको अच्छे से इस प्रकार याद रखो, तो ऐसे याद रख लेना। ठीक है, वेरी सिंपल सी बात है। तो प्यारे बच्चों अब मैं आपको बेटा राकेश पटेल, या तो आपके अंदर दिमाग कम है, यदि ज्यादा है तो आप बहुत होशियारिता का परिचय दे रहे हैं। बेटा अल्प प्राण की संख्या और महाप्राण की संख्या, आपसे मैंने कहा कि ये तो एक कटोरे, एक थाली में तो खीर रखी हुई है और एक थाली में बूरा मिलकर के कुछ और आइटम मीठा रखा हुआ है, और दोनों का मुझे एक साथ टेस्ट बताइए एक ही जवाब में। तो क्या ऐसा संभव है? जब हम कोई चीज पढ़ रहे हैं दूसरी, और वहां पर आप दूसरे टॉपिक को छेड़ते हैं, तो ये बेटा समझने वाली बात नहीं है, ये मूर्खता का सीधा सीधा परिचय होता है। ठीक है, आपको डाउट है तो आप टेलीग्राम में भेज दीजिए। ठीक है, वर्णमाला की क्लास में, उसमें आपने अल्प प्राण से 31 बताइए, महाप्राण की 15 बताए हैं। तो बेटा अल्प प्राण 31 होते हैं, 11 स्वर होते हैं, 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं, एक और बेटा येरे लेवे होते हैं। ठीक है, तो मैंने समझाया है यार। बेटा से संबंधी नियम में कोई नियम मत पढ़ना, जहां भी तीनों शय में से कोई भी आधा मिले वहां पर विसर्ग लगा देना बस। ठीक है, जाओ रामबाण है, और कोई भी शब्द आपको एग्जामिनर दे, कोई भी दुनिया का शब्द यदि बना इस पृथ्वी पर, ठीक है, मैं ये नहीं कहता महेश कि कोई शब्द आप ही बनाएंगे, आप मत बनाना। आप ये देखना कि दुनिया का यदि कोई भी शब्द यहां बना है ना इस पृथ्वी लोक पर, और उसमें आधा से दिया हुआ है, तो आप उस से की जगह विसर्ग लगा देना, और बच्चों आके मेरे से कह देना कान पकड़ के गलत हो जाए कि सर आपने गलत बताया था। इसमें ऐसा नियम नहीं, मेरा सब क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, दुनिया का कोई मास्टर, दुनिया का कोई एग्जामिनर आपको गलत नहीं ठहरा सकता, यह मेरा आपसे वादा है मेरे दोस्त। ठीक है, दुनिया की कोई भी किताब उठा लेना, जहां भी आधा शय मिल जाए कोई सा भी तीनों में से, उसको बच्चों विसर्ग में बदल देना बस। जाइए, और आपका क्वेश्चन कोई गलत कर दे तो आप मुझसे कह देना कि नीरज सर आपने गलत करा दिया, मेरा एक नंबर आपने कटवाया, आप हैं इसके मालिक। ठीक है, हाँ चलो। तो बेटा देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन अपने नाम से ही इसका वो देता हूं एग्जाम्पल, उदाहरण मैं अपने नाम से ही दूंगा इसका, क्योंकि मेरे नाम में भी नीरज आता है। तो बेटा मेरा नाम है नीरज। तो देखो मैंने एक बात बोली थी, जिन संधि शब्दों में रे होता है लेकिन रे से पहले बड़ी ई या बड़ा ऊ होता है, तो बड़ी वाली ई की मात्रा है रे से पहले, है ना? जब बेटा बड़ी वाली ई की मात्रा है तो फिर मैंने एक बात आपको समझाई है कि संधि विच्छेद करने पर रे से पहले विसर्ग और बड़ी ई बड़ा ऊ लघु ई और लघु ऊ में बदल जाते हैं बस। तो आप कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, ऐसे छोटी ई बना दीजिए, लघु कर दीजिए और विसर्ग लगा दीजिए, धन रज कर दीजिए बस। जाओ ऐसे कर दो। ठीक है बेटा, तो बेटा ये आपको याद रखना है। दूसरा प्रकार मैंने एक शब्द लिया आपके लिए नीरस, इसमें से बना दिया मैंने, लीजिए। जिस कहते हैं ना यार बड़ा सर बड़ा नीरस जीवन है, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है जीने में, है ना? तो बेटा नीरस में भी आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, आपको इसी प्रकार प्यारे बच्चों ऐसे करना है, विसर्ग लगाकर के धन रस कर देना बस। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है बच्चे, बेटा नरेंद्र जट स्वागत में से पहले आ रहा है, मैंने कहा संधि में बीच में आना चाहिए, याद रखो बीच में नहीं आना चाहिए मेरे दोस्त, बाद में आना चाहिए, बीच में आना, सॉरी पहले नहीं आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। तो ऐसे ही बच्चों मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा दूराज, लीजिए दूराज। तीसरा एग्जामिनर, सब लोग मुझे जल्दी से इसका संधि विच्छेद करके दिखाओ, दूराज। ठीक है, और ऐसे ही मैंने चौथा शब्द भी लिखा दूरम्य, लीजिए बेटा। ठीक है, ऐसे ही पांचवा शब्द भी लिख दिया मैंने नीरोग, नीरोग। जाओ बच्चों कर दीजिए आप सब संधि विच्छेद बस। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपका क्वेश्चन गलत कर दे।
बेटा निरंजन में छोटी ई आ रही है, बड़ी ई नहीं आ रही, गलत है आपका। निरीक्षण में बेटा रे से पहले छोटी ई आ रही है, मनु, मोनू, गलत है आपका। ठीक है, शब्द पहले सही लिखो फिर उसके अनुसार करो। तो बेटा आप क्या करेंगे, दू विसर्ग धन राज, दूराज। ऐसे ही दूरम्य का कैसे करेंगे बेटा, बड़ी वाली ऊ की मात्रा है यहां पर, छोटी ऊ बना दी, विसर्ग लगा दीजिए धन रम्य, बस। निरोग में देखिएगा रे है, रे से पहले बड़ी ई की मात्रा है, संधि विच्छेद करने पर छोटी ई में बदल जाती है, यही मैंने बताया था। ठीक है बच्चों, क्या करना है, नी विसर्ग धन रोग, बस। देखो बेटा ये नियम मैंने समझाया है, यही बात मैंने आपको बताई है। ठीक है, क्लियर है ना बेटा? संश्लेषण शब्द में संधि नहीं मिलेगी ना, संश्लेषण संधि शब्द है ना, आपको पेपर में दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलिएगा आगे आइए। नेक्स्ट नियम, रे संबंधी बेटा दूसरा नियम ये होता है। ठीक है, तो मेरे बच्चों दूसरा नियम क्या होता है आपका, वो ये होता है, यदि विसर्ग से पहले ए कॉमा आ है, विसर्ग से पहले ए कॉमा आ है और बाद में कोई स्वर, बाद में कोई भी स्वर, कोई भी स्वर कॉमा तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, कॉमा ये रे ले वे है तो विसर्ग का है, हो तो प्यारे बच्चों विसर्ग का रे कॉमा, एक तो बेटा रे स्वर रहित है, ये रे स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है, इसके अंदर स्वर है, बन जाता है। ये नियम है बच्चों, वेरी सिंपल सा। और पहचान कैसे याद रखेंगे, पहचान तो बेटा सिंपल है इसकी कि जहां भी रे हो उसकी जगह विसर्ग लगाना है। लेकिन उस नियम में थोड़ा अलग नियम था, वहां पर थोड़ा इसलिए अलग था, वहां पर मैंने इसलिए आपको स्वरों के बारे में बताया। ठीक है ना? प्रदीप बेटा विरोध लिखना सीखो पहले, वर्तनी आपकी सही नहीं है, विरोध आपको पता है ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, पहले ध्यान से शब्द लिखना सीखो, फिर उसके बाद क्वेश्चन करिएगा। ठीक है बच्चे? तो बेटा पहचान क्या है, जिन शब्दों में रे होता है, जिन शब्दों में रे होता है, रे होता है, उसका मतलब विसर्ग होता है, उसका मतलब विसर्ग होता है। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जैसे मैं आपके सामने शब्द लिख रहा हूं और आप लोग मुझे उसका संधि विच्छेद करके दिखाएंगे। मैंने बोला प्यारे बच्चे आशीर्वाद, ठीक है, मैंने कहा दूसरा शब्द बेटा निराशा, तीसरा शब्द मैंने लिखा बच्चों दुर्व्यवस्था, दुरावस्था, चौथा शब्द लिखा बेटा आपके सामने पुनर्जन्म, पुनर्जन्म। ठीक है, तो करिए संधि विच्छेद, बोलो बच्चों। बोलो भैया। तो बच्चों कैसे करेंगे आप लोग, ध्यान से आंसर दीजिएगा। तो बेटा क्या करना है आपको, आशीर, रे कहां पर बोला जा रहा है, यहां पर, तो विसर्ग लगा दीजिए धन्यवाद। ठीक है, निराशा, तो निर की जगह बेटा विसर्ग लगाएंगे, रे की जगह धन आशा। ठीक है, दुर्वस्था, विसर्ग धन अवस्था, पुनर्जन्म, रे की जगह विसर्ग धन जन्म। ठीक है,
ऐसे ही बच्चों मैंने आपके सामने शब्द लिखा दुर्बल, दुर्बल, निर्धन, निर्मला, निर्मल। करिए भी सब लोग करो बच्चों सब लोग करेंगे। रे की जगह लगाइए विसर्ग। बेटा अमर सिंह, निर्धन आशा होता है क्या? छोटी की मात्रा है, बड़ी क्यों बना रहे हो उसे? बोलो, गलत कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? पता नहीं कैसे कैसे पढ़ोगे भाई, कैसे ध्यान रखोगे इन चीजों को? बेटा रे की जगह विसर्ग लगाना सीख जाइए ध्यान से। तो क्या करना है आपको? रे बोला जा रहा है यहां पर दुर, धन, बल, क्योंकि बेटा रे की आवाज यहां पर आ रही है, यहां पर, समझे? और रेफ होता है ये जिसमें स्वर नहीं होता, वो अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर चढ़ता है। निर्धन, विसर्ग धन, ठीक है बेटा। निर्मला, विसर्ग धन मला, निर्मल, विसर्ग धन मल, ऐसे बोलो, कर दिया ना? बताओ बच्चों, मैंने शब्द करा, ठीक है बेटा। किसी बुक के पेज को खोल के रख लिया करो, उसमें से क्वेश्चन दे दिया करो यार, ठीक है? ठीक है बच्चे, उसमें से क्वेश्चन दे दिया करो। पूर्णिमा, ठीक है। अब बच्चे तुझे यहां पर दिख रहा है ना क्या कि बेटा यहां पर बड़े ऊ की मात्रा है और रे यहां पर रेफ वाला आ रहा है, तो पूर्णिमा का संधि विच्छेद हो जाएगा क्या? कभी भी कोई कर सकता है क्या? नियम के अकॉर्डिंग है क्या ये? नहीं है ना, तो गलत शब्द क्यों लिख रहे हो? ठीक है। अब रे का भी तो सिस्टम है, ऐसा थोड़ी है रोटी रोटी पूरी जल गई है वो रोटी रही उसे आप खाएंगे? भैया जली हुई को क्यों खा रहे हो? वही चीज याद रखिएगा, ठीक है। छोटू कुमार बोलो बेटा, क्या पूछना है बताइए, अपना आंसर दीजिए जल्दी से। तो मेरे बच्चों आपको याद रखना है, यदि विसर्ग से पहले ए और आ स्वर हो, ठीक है ना, क्लियर है ना, और विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर दे रखा है ना बच्चों, कोई भी स्वर दिया हुआ है, तो आपको एक चीज याद रखनी चाहिए कि भाई तीसरा चौथा पांचवा वर्ण कॉमा ये रे लेवे हो तो रे विसर्ग ये रे जो होते हैं दोनों विसर्ग में बदल जाते हैं, ठीक है। ए आ को छोड़कर लिखिए, ए और आ को छोड़कर, ए कॉमा आ को छोड़कर, ठीक है, क्योंकि ए और आ देखो कहीं भी आपको नजर नहीं आ रहा होगा। लेकिन छोड़कर भी है, और भैया क्योंकि हम इसमें आएंगे तो यहां पर है भी, तो इसलिए इसमें डाउट बन जाएगा, नहीं तो आपका इसे हटा ही दीजिए। ठीक है बच्चों, सर दुर्वासा का बताइएगा। दुर्वासा बेटा देखो, दुर की रे की जगह विषय लगाओ, धनवासा कर दो बस, ठीक है। बोलो बच्चों, आपको नियम पे ध्यान नहीं देना भाई, नियम तो मैं आपको ध्यान रखने के लिए बोलता ही नहीं हूं, नियम वियम पे आप फंस जाएंगे यार, ये नियम बड़े अपवाद की तरफ ले जाते हैं हमको, ठीक है। सिर्फ आपको यह देखना है कि जहां भी रे बोल रहा हो ना, रे के लिए विसर्ग लगाना है आपको, ठीक है। ठीक है बच्चों, मैंने आपसे कहा पुनर्गमन, तो बेटा आपको कहना होगा रे की जगह विषय लगाना है धन गमन, ऐसे पुनर्गमन,
ठीक है। विसर्ग से पहले ए आ स्वर, विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर हो, या बेटा ए तीसरा चौथा पांचवा कॉमा ये रे लेवे हो जाए तो आप जब भी लगा दीजिए। ठीक है। आरोग्य बेटा आरोग्य नहीं करेंगे, आरोग्य क्यों कर रहे हो यार। ठीक है भैया। बेटा याद कैसे करें, याद नहीं करना यार, हमको याद रखना है कि यहां पर रे मिल जाए कोई भी लिखा हुआ, उसकी जगह विसर्ग लगा दो। और प्यारे बच्चों यदि कहीं पर रे रेफ वाला है ऊपर चढ़ा हुआ है, उसकी जगह विसर्ग लगा दो बस। और ये पीछे वाला जो नियम आप पढ़ के आए हैं ये आपको मैंने बताया ही है कि जहां भी आपको रे दिखे, रे से पहले दीर्घ स्वर हो तो संधि विच्छेद करते में दीर्घ स्वर को छोटा कर दो, बस इतनी सी बात है यार। ठीक है। तो बेटा देखो निराशा का ये कर रहा है, एक बच्चे को दिख नहीं रहा भाई, क्या तुम्हारे फोन में मेरा ये स्क्रीन आ नहीं रही है क्या। ये निराशा मैंने बच्चों करके बताया है प्यारे दोस्त। तो देख बेटा यहां पर इस तरह से करना है, रे की जगह सिर्फ विसर्ग लगाना है यार, और कुछ करना ही नहीं है आपको, बस रे की जगह विसर्ग लगाइए बस। ठीक है। विसर्ग से पहले ए और आ होना चाहिए, ए और आ दिखेगा तुम्हें बस, है ना। और विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर हो सकता है। ठीक है। भाई ये चीज याद रखनी है। चले आगे आइए। अब बच्चों कुछ ऐसे शब्द होते हैं हमारे जिनमें भैया हमें विसर्ग की कोई जरूरत नहीं पड़ती। सिंपल सी बात है कि भैया विसर्ग के बाद देखो नेक्स्ट नियम लिखेंगे बेटा, वो अन्य नियम होते हैं, लिख देंगे अन्य नियम। अन्य नियम तो याद रखेंगे, विसर्ग के बाद में के लिख ही देता हूं बेटा, लीजिए। विसर्ग के बाद में के कोमा खे कोमा पे फे हो तो विसर्ग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विसर्ग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विसर्ग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है बेटा, तो बात समझ में आई आपको। ये सिंपल सी बात है मेरे बच्चे। यदि देखो विसर्ग है और विसर्ग के बाद आपको के कोमा खे अथवा पे और फे दिया हो तो विसर्ग में कोई विकार नहीं आता। विसर्ग में कोई विकार या बदलाव नहीं आता, विकार नहीं आता है। ठीक है बच्चों, जैसे प्यारे दोस्त मैं आपके सामने एक शब्द लिख रहा हूं, देखो बेटा आप ही लोग बताएंगे। मैंने एक शब्द लिखा उदाहरण में, मैंने एक शब्द लिखा, मैंने कहा बेटा पये पान, तो इसका संधि विच्छेद करने पर कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई भी बदलाव नहीं आएगा भैया। ठीक है, कोई बदलाव नहीं आएगा। आप क्या कर देंगे, केवल पये धन पान कर देंगे बेटा, बस बीच में प्लस का चिन्ह लगा देना बस, और कुछ मत करना भाई।
पहला समझ में आ गया, दूसरा नहीं आया। प्रदीप मैंने बताया बेटा, यदि नियम को मत ध्यान रखो, ये जिन संधि शब्दों में रे होता है, रे का मतलब विसर्ग होता है, बस। पहला ऐसे, पहला तो आप अलग छोड़ दीजिए, वो तो आपको समझ में आ गया कि जहां भी बड़ा हुआ बड़ी दी हुई होगी उसको हम छोटा कर देंगे, संधि विच्छेद करने पर रे से पहले विसर्ग लगा देंगे। लेकिन बेटा दूसरे में तो मैंने रे ही खत्म करा दिया कि जहां भी रे दिख जाए उसके लिए विसर्ग लगा दो, बस ये देख लेना रे से पहले बड़ी ई और बड़े ऊ की मात्रा तो नहीं है, और शुरू में होगी वो जब शब्द की शुरुआत हो रही हो, है ना। यदि बीच में कोई भी रे आ रहा है ना, चाहे वो स्वर सहित है चाहे वो स्वर रहित है, उसकी जगह विसर्ग लगा दो, बस यार, इतना सा करना है प्रदीप। ठीक है बेटा, मैंने कहा रजकण, ठीक है। तो बेटा विसर्ग के बाद में यहां पे है, यहां पर देखो विसर्ग के बाद में के है ना। तो प्यारे बच्चों क्या करना है आपको, रज विसर्ग धन का चिन्ह लगा दो, बस प्लस का, धन कण, बस ये करना है भाई। प्रातः काल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है बच्चों। अब जैसे पुरस्कार कैसे होगा, बच्चा कह रहा है सर जी पुरस्कार, बेटा पुरस्कार की जगह केवल विसर्ग लगाना है। जैसे पुरस्कार है ना, तो आधा से क्यार कर देंगे ऐसे, लेकिन ये शब्द हमारा ऐसा है, ये शब्द संधि शब्द नहीं बन पाते, ठीक है, इनमें बेटा संधि नहीं बन पाती इस तरह से। और भैया फिर यदि नियम रे वाला मानेगा वो, तो भाई ये ही नियम है, फिर तो और तो कोई नियम बना नहीं है, ठीक है। बेटा दुख में कभी भी आपको पता है, दुख में ऐसे ही करते हैं, दुख ऐसे ही तो लिखा जाता है सही, बस क्योंकि विसर्ग आता है दुख में भी, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है बच्चे। आगे चलें, तो बेटा आगे आइए एक, अब इसी में ये तो आप इसको तो पहला वाला नियम कर दीजिए, ऐसे अन्य नियमों में लिखो, करवा रहा हूं बच्चों, ये फिर इसका दूसरे में लिख दीजिए रोमन अंक बना करके। तो लिखेंगे बेटा विसर्ग से पहले देखो ए और आ मिलेगा आपको, ए कोमा आ मिल जाए, है ना। और विसर्ग के बाद में कोई भी भिन्न स्वर हो, कोई भी भिन्न स्वर, तुम कोई भी बुक से पहले क्वेश्चन करके देखना, यदि वो क्वेश्चन आपको फंसा रहे हैं ना, तो फिर आप मेरे से कहेंगे कि भैया मुझे ये समझ में नहीं आया, टेलीग्राम पर ही समझाऊंगा भाई, ऐसे परेशान नहीं होना आप, ठीक है। तो चलिए बेटा आप इसके लिए एग्जाम्पल लिखेंगे, विसर्ग से पहले ए और आ, विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर हो तो, प्यारे बच्चे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना, लिख देंगे विसर्ग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी स्वर हो तो विसर्ग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे प्यारे बच्चों मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा बेटा मन है कल्पित, मन है कल्पित, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बस बोलो, आपको कुछ नहीं करना भैया, आप केवल इसके बीच में एक प्लस का चिन्ह लगा देना, मन है धन कल्पित, ऐसे कर देना बस, ठीक है। ऐसे ही बच्चों दूसरा एग्जाम्पल लिखा मैंने प्रातः काल, प्रातः काल, तो कुछ भी मत करना, आपको केवल क्या करना है, प्रातः धन काल, ये करना है बस, ठीक है। तीसरा नियम बेटा, तीसरा शब्द होगा अंतःकरण, जो कल बच्चे कह रहे थे आप लोग मन है कामना, देखो इसी में आ जाएगा वो,
ठीक है, इसमें आ जाएगा वो जो अपना मनोकामना शब्द था। ठीक है, बताओ बेटा, कुछ नहीं करना, कुछ भी। ठीक है, ऐसे ही बच्चों, जैसे मैंने एक शब्द बोला आपके सामने, ततेव, तो आपको क्या करना है, तत एव। ऐसे ही बच्चों दूसरा शब्द मैंने लिखा, ततेव के बाद मैंने बोला बेटा अतेव। अतेव, ऐसे। ठीक है, मैंने कहा बेटा पयादी, पयादी। कैसे करेंगे फिर आप पयादी का, पय धन, एक शब्द पयादी भी होता है, उसको भी देता है एग्जामिनर। ये प्लस का चिन्ह बाद में लगाना है। ऐसे, ठीक है, बस ये करना है, कुछ नहीं करना है यार। लेकिन सर आशीर्वाद में तो बड़ी ई है, फिर छोटी क्यों नहीं लगाई? बेटा कन्हैया शर्मा, मेरे पंडित जी महाराज, बेटा उसमें बड़ी है लेकिन रे तो रेफ वाला है, उसमें रे रेफ कहीं आया था? बेटा एक बात बता मेरे दोस्त, मैं तेरा ये डाउट क्लियर करता हूं, मुझे ये बता, यहां पर कहीं पर रेफ था? रेफ वाला रे था जो किसी के ऊपर चढ़ रहा हो, ये वाला रे था? नहीं था ना। तो यहां भी रे स्वर वाला है, यहां भी रे स्वर सहित है, यहां भी बेटा स्वर सहित है, यहां भी स्वर सहित है, और यहां भी स्वर सहित है। वहां पर तो कहीं भी रेफ वाला रे नहीं था, इसलिए नहीं लगाया। यदि आधा रे होता, रेफ वाला रे होता तो लगा देते। आशीर्वाद में इसलिए नहीं लगाया भाई। आशीर्वाद में देख, यहां पर देख भाई, डाउट तेरा क्लियर हो गया नहीं? अब तो आशीर्वाद में बेटा ये रे रेफ वाला है या नहीं है? ये रे कौन सा होता है ये बता। ये रे जो होता है बेटा, ये रेफ रे होता है, इसमें स्वर नहीं होता, स्वर नहीं है, इसलिए लगता है बेटा वहां पर। ये बात ध्यान रखो बस, ठीक है ना? इतनी सी बात है, ठीक है, इतनी सी बात है बच्चों। बोलो तो मेरे दोस्त, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है? तो बेटा इसको इधर मत लिख नियम को, इसको नियम को इधर जोड़ दो, ठीक है? क्लियर है ना? तो भाई ऐसे गलती क्यों कर रहे हो यार? बेटा जहां रेफ रे होता है वहां पर वो नियम नहीं लगना यार। रेफ रे के लिए तो दूसरा वाला रे नियम है कि जहां भी रे मिलेगा उसके लिए विसर्ग लगाना है, चाहे रेफ रे हो चाहे भैया अपना पूरा रे हो उसके लिए। लेकिन वहां पर दीर्घ स्वर नहीं मिलेगा आपको, जहां पर पूरा रे मिला है वहां पर छोटी वाली ई की मात्रा थी, जैसे आपने एक शब्द कहा था निराशा, ठीक है? ठीक है भाई, ये एग्जाम्पल तो सर फर्स्ट नियम का है। बेटा फर्स्ट नियम में तो आपको नियम से, नियम में मध्य में नियम नहीं पढ़ा रहा भाई, मैंने नियम आपको पढ़ाया कद है कोई सा भी, मैं तो आपको सिर्फ समझाने के लिए बताता हूं, ठीक है? खुशबू बेटा निराशा में बड़ी है, छोटी है, बड़ी नहीं है। छोटी है, बड़ी थोड़ी होती निराशा, वो तो निराशा शब्द हो जाएगा फिर, निराशा। ऐसे कभी देखा है कभी लिखा हुआ निराशा? गलत है ना?
निराशा तो ऐसे लिखा जाता है बेटा, ये वाला सही होता है, ये वाला गलत होता है। तो बच्चों हमें ये चीज ध्यान रखनी है। हमें बेटा नियम मैंने पढ़ाया नहीं है, नियम में तो मैं आपको पढ़ाने नहीं चाह रहा, नियम में तो आप फंस जाएंगे यार, कितने सारे नियम है भैया, कहां कहां तक याद रखोगे। मैं तो आपको सीधी सीधी बात बताता हूं कि यदि ऐसे आपको मन है कल्पित नजर आ जाए, शब्द दे दे तो उसमें बस प्लस लगा देना बीच में, प्रातःकाल शब्द दे दे उसमें प्लस लगा देना, संधि विच्छेद करते समय अंतःकरण दे दे उसमें बीच में प्लस लगा देना, मनोकामना दे दे उसमें प्लस लगा देना, अंतःपुर दे दे उसमें प्लस लगा देना संधि विच्छेद करने पर। बस मैंने आपको नियम नहीं पढ़ाए, मैंने तो आपको सीधी पहचान बताई है, पहचान ध्यान रखो। ठीक है, ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बोल देता हूं ये बात, तो ये बात से मेरा कोई तात्पर्य नहीं है, ना ही मैं आपको सिखाना चाहता इसे, नहीं तो आप सीख करके भैया मास्टर बनोगे क्या। सर पहचान समझ नहीं इसकी, बेटा इसकी पहचान कुछ है ही नहीं, इसकी तो सीधी सी पहचान है कि विसर्ग के बाद में के पे फे आए तो भैया कोई परिवर्तन नहीं करना होता, हमें केवल उसका संधि विच्छेद करते समय प्लस का चिन्ह लगाना होता है, बस इतनी सी बात याद रखनी है, और कोई बात ही मत ध्यान रखो, वरना आप लोग फंस जाएंगे। कितने नियम पढ़ लोगे, कितनी पहचान भी आप याद रख लोगे। मैंने तो कुछ पहचान भी मुख्य आपको बताई है कि जहां पर रेफ वाला हो और पूरा रे दिया हो उसको आप केवल विसर्ग में बदल देना, और जहां पर रे दिया हुआ हो उसके आगे, ठीक है। सर जी आपने निराशा लिखा है, खुशबू बेटा ये गलत नहीं लिखा है मैंने, क्या पढ़ रही हो बच्ची, ये वाला निराशा सही है, ये वाला शब्द सही होता है, ठीक है। निराशा ऐसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता जैसे आप लिख रही हैं। सर आपने निराशा लिखा है, कौन से नियम में लिखा है बताना जरा भाई, मैं भी देख लूं यार मुझसे ही गलती हो गई क्या। ये क्या लिखा हुआ है बेटा, इसको क्या कहते हैं, ये कौन से नियम में लिखा हुआ है बताओ। ठीक है, मैंने आपको नियम नहीं समझाना चाहता। ततेव बेटा, ततेव शब्द में लेना लिखा हुआ, तो तत् धन एव में तत् के बीच में विसर्ग लगा देना, बस तत् धन एव, बस अतेव ततेव ये करना है आपको। आपको मैं नियम पढ़ाना नहीं चाहता भैया, नियम तो फंसा देंगे आपको मेरे बच्चों। चले भाई आइएगा, ठीक है, क्लियर है ना। आओ तो बेटा कोई भी शब्द आप किसी भी बुक से उठाओ, बुक से प्रैक्टिस करोगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। तो बेटा कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन थे, चलो मैं आपको क्वेश्चन हाथ से लिख करके बताता हूं, सब लोग मुझे आंसर देना भाई, ठीक है। चलो हाथ से लिखता हूं मैं क्वेश्चन, कल मैं आपको इसके 40 क्वेश्चन कराऊंगा, संधि के प्रैक्टिस कराऊंगा, याद रखना, ठीक है। सर कम समझ आता है, बेटा कम समझ नहीं आना चाहिए, ठीक है। याद रखो कहीं भी आपको विसर्ग मिल जाए, विसर्ग के बाद में के पे फे और खे मिलता है ना बच्चों, के खे पे फे मिल जाए तो भैया इनमें कोई विसर्ग में कोई बदलाव मत करना, विसर्ग को प्लस लगा के बस ऐसे ही जोड़ देना, बस इतनी सी बात बताइए, ठीक है। चलिए तो बच्चों मैंने एक शब्द लिखा कि हिमालय में संधि को बताइए, हिमालय शब्द में सब लोग आंसर देना, हिमालय शब्द में संधि बताओ। बताइए बेटा, स्वर संधि, नंबर 2 विसर्ग संधि, नंबर 3 व्यंजन संधि, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। बताइए बेटा, ये क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। चलो दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं बच्चों, पेपर में कैसे आता है ऐसे ही आता है बेटा जो मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन है प्रातःकाल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सही देखो बेटा मैं आपको क्वेश्चन करके बता रहा हूं कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विच्छेद क्या होगा,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए बेटा इसका ऑप्शन है प्रातःधन काल, बी आंसर होगा बेटा प्रातःकाल, सी आंसर होगा और डी आंसर होगा बच्चों ऐसे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपको पूछने का तरीका मैं बता रहा हूं, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब मुझे आंसर देंगे आप लोग सभी। सब लोग आंसर देना भाई, सब लोग आंसर देंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी, है ना, वरना आप यही कहते रहेंगे सर ये डाउट और वो डाउट, डाउट आपका क्लियर होगा ही नहीं, फिर ऐसे तो मुझे क्वेश्चन बताने होंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बताओ बच्चों, सब लोग आंसर देंगे भाई, कौन सा आंसर होगा। ठीक है, हिमालय शब्द किस, हिमालय शब्द में संधि बताओ कौन सी होगी बेटा। तो हिमालय में प्यारे बच्चों आपको पता है स्वर संधि होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देंगे प्रातःकाल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो बेटा मैंने आपको बताया था ऐसे आपको शब्द दिया होगा तो केवल आपको विसर्ग लगाना होता है। ठीक है, बोलो सब लोग। तो बेटा दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, एबीसीडी करके दे दो, ए का डी, बी का डी, इस तरह से बोलो बच्चों। सुंदरम कहीं संधि विच्छेद में देखा है तुमने, संधि शब्द है क्या ये, नहीं, बोलो बच्चों प्रत्यय वाला शब्द है वो। बताइए बच्चों, तो 2 का क्या हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन का हो जाएगा डी आंसर। तीसरे क्वेश्चन पर आइएगा, सब लोग आंसर करिए, ऐसे ही आपको बेटा आंसर करेंगे जब भी पता लगेगा। आशीर्वाद किस संधि का शब्द होता है, दीर्घ संधि का, व्यंजन संधि का, वृद्धि स्वर संधि का या विसर्ग संधि का। तो 3 का क्या हो जाएगा भैया, डी हो जाएगा, ऐसे आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन देता हूं बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 4, नीरज शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। नीरज शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। सही संधि विच्छेद कीजिए। आंसर नंबर ए। बोलो बच्चों कैसे आंसर देंगे सब लोग, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे आपके सामने ये आ गया।
चलो सब लोग आंसर करो भाई। अभी बेटा क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको संधि विच्छेद करना है। ठीक है, बोलो भाई। हाँ बोलो बच्चों। बेटा पूजा जो बताया जाता है वही पेपर में आता है, ठीक है, अलग से कोई भगवान जी नहीं बना के भेजते हैं सब। तुम बोलो कोई, तुम्हें कोई शब्द याद आ गया हो तो ज्यादा अच्छा, जो संधि के नियम को अकॉर्डिंग हो। ठीक है, तो बेटा अंतिम शब्द मैं आपके सामने लिख रहा हूं, सभी लोग मुझे संधि करके दिखाएंगे उसकी। चलो सब लोग आंसर करिए भाई इसका। दुर्जन का संधि विच्छेद करके बताओ, दुर्जन की संधि क्या होगी। तो बच्चों आपको पता है, मैंने आपको बताया कि जहां भी बड़ी लगी होती है लेकिन रे होता है, रे को बड़ी को छोटी में बदल दिया जाएगा और रे से पहले विसर्ग आ जाएगा। तो सी आंसर आपका लॉक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के पास आए निर्धन। तो निर्धन में बेटा आपने देखा कि यहां पर सिर्फ जो रेफ वाला रे होता है, ये वाला, इसकी जगह विसर्ग लगा देते हैं। ठीक है, तो बेटा आपने यहां पर लगा दिया। दुर्जन में करके दिखाएंगे, तो दुर्जन में भी कुछ नहीं करना बच्चों, दुर्जन में भी आपको यही करना है, दुर्जन। ठीक है ना, क्लियर बच्चे, इसी तरह से करना है भैया। ठीक है, तो दोनों में आंसर आपका सी आ गया। यही होता है बच्चों आपकी क्लास का माध्यम। ठीक है ना। और एक बच्ची जैसे अभी फंस रही थी पीछे कि सर जी निराशा, क्वेश्चन नंबर 7, बेटा ये निराशा, निराशा। ठीक है, निराशा का संधि विच्छेद करो, तो ए आंसर हो जाएगा। आशा, बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा। चलो अंतिम क्वेश्चन है, और कल मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा वो आप याद रखना। कल वाली प्रैक्टिस सेट में बेटा प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। ठीक है, ठीक है बेटा। तो निर्लज में भी कुछ नहीं करना आपको, निर्लज। तो बच्चों शब्द हमारे कौन सा सही होता है प्यारे बच्चों, रे की जगह विषय लगाएंगे तो बेटा निराशा हो जाएगा। ठीक है ना, तो 7 का सी आंसर आपका लॉक होता है। ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कल सभी लोग समय पर उपस्थित रहना, कल मैं आपको इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि बेटा कल 40 क्वेश्चन, कम से कम मैं आपको 40 क्वेश्चन कराऊंगा ये संधि वाले, तो आप लोग सही से आंसर देना। ठीक है ना। और बच्चों सभी प्यारे बच्चों को याद रखना है, क्लास में समय से आ जाना। ठीक है, राइट। चलिए प्यारे बच्चे, सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।